हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्टिफाइड कॉपी सीए इंटर ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम सितंबर 25। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि कई लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है कि ऐसे कैसे मार्क्स देती है, स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे करें, हैंड राइटिंग का कोई इशू रहता है कि नहीं, फॉर्मेटिंग कैसे रखें। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के थ्रू अपनी क्लैरिफाई कर सकते हैं, या कोई और भी आपको डाउट हो तो। ओके, सो हम देखते हैं कि इनको मार्क्स कितने मिले हैं। टोटल इनको मार्क्स मिले हैं 54 जो इनके मार्कशीट में हैं, जिसमें से 17.5 इनको मिला है इनकम टैक्स में, एंड देन इनको जीएसटी में मिला है 18 आउट ऑफ 35, एंड इनको जो टोटल ओएमआर शीट में मिला है वो है 18, जिसमें से नौ ईच है इनकम टैक्स एंड जीएसटी में। और 0.5 राउंड ऑफ करके 54 मार्क्स बनते हैं इनके। देखते हैं कि इन्होंने पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया है। पहला क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया थर्ड क्वेश्चन, जिससे हमें ये समझ आता है कि आपको जो क्वेश्चन आता है अच्छे से आप पहले वो क्वेश्चन करें। ठीक है, जैसे इन्होंने किया, इनको अच्छे से आता था तभी इनको 5 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 6, विच इज़ गुड। और कैपिटल गेन का क्वेश्चन है ये। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने, वैसे तो क्वेश्चन इनका आई थिंक सही है, बट जो इनके मार्क्स कटे हैं वो शायद ऐसे प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होगी, तो वहाँ पे उनके मार्क्स कटे हैं। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड बी में उनको मिला है 1.5 आउट ऑफ 4, एंड थर्ड बी का जो क्वेश्चन है, ओके, एक सैलरीड पर्सन है, तो क्वेश्चन है कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ प्रभु, जिसके अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से एटलीस्ट ये समझ आएगा कि आईसीए ने स्टेप मार्किंग की है। स्टेप मार्किंग का मतलब जैसे इन्होंने बेसिक सैलरी लिखा है तो इसके मार्क्स दिए हैं, सही किया है। उसके बाद इन्होंने जैसे कि लैपटॉप का जो लिखा है वो, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इन्होंने लिखी है उसके भी मार्क्स दिए हैं। तो और फॉर्मेटिंग की भी कोई चिंता नहीं करनी कि स्केल से लाइन मारनी है ऐसा वैसा, क्योंकि कोई एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, हैंड राइटिंग की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लीन होना चाहिए कि समझ आए, क्योंकि इनकी भी हैंड राइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल जहाँ इन्होंने जो चीज़ सही लिखी है उनके मार्क्स उनको मिले हैं। तो बाकी चीज़ें इनकी गलत है, तो इसलिए इनको 1.5 मिला है आउट ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ए। ओके, तो इसका क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सुरभि फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड assuming that she has opted out of default tax regime. Will answer be different in case she does not opt out from all tax regime. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिफरेंट हेड्स के अंडर नहीं दिखा के, मतलब इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं की है, बट मे बी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा या जल्दबाजी में थे। बट आप अगर ऐसे क्वेश्चन देखें तो प्रॉपर हेड ऑफ इनकम बना के ही करें। बट स्टिल आईसीआई ने इनको मार्क्स दिए हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने जो भी पॉइंट्स इनको आते थे, जिस तरीके से भी लिखा आईसीआई ने उसको उतने की स्टेप मार्किंग दी है। इनको मिले हैं 2 नंबर आउट ऑफ 6। ओके, और वर्किंग भी लिखें, जो भी आपको नोट्स लगते हैं कहीं पे लिखने की ज़रूरत है वो आप लिखें। उसके बाद इन्होंने किया बी, जिसमें इनको मिले हैं 1 मार्क्स। हाँ, तो ये एक्चुअली इन्होंने स्पेस छोड़ा था, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो मेरी इनसे बात हुई, ये उन्होंने स्पेस छोड़ा था कि बाद में करेंगे, और ये उनको एक्चुअली ध्यान ही नहीं रहा कि ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, और उन्होंने बस लाइन देख के इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्योंकि इन्होंने आई थिंक कंक्लूजन नहीं लिखा, मे बी इसलिए ऐसे इन्होंने मार्क्स दिए अच्छे से, या जैसे भी है, क्योंकि रीज़न तो सही था, तो रीज़न के मार्क्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए 1 मार्क्स। तो आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी करें, और हाँ, कोई भी पेपर, यही कि पेपर की बात नहीं है, किसी भी पेपर में पेपर पूरा ज़रूर करें। आई मीन आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे भी अच्छे से नहीं आता था या कुछ भी, लेकिन नहीं, अगर आपको थोड़ा भी अपने पूरा सिलेबस अगर आप करके गए हैं घर से, तो वहाँ पे आपको 1-2 नंबर तो आप ले ही सकते हैं एटलीस्ट, अगर कोई क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर आप पेपर पूरा करें, टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था सितंबर में और आपका क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कम रिज़ल्ट आया था, तो प्लीज़ आप अपनी आरटीआई फ़ाइल करें। आरटीआई फ़ाइल करनी इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि आप अपना पेपर एनालाइज़ कर सकें क्या है, और आपको अपनी गलतियाँ पता लग सके कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं आपकी, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और आरटीआई फाइल करने में सिर्फ ₹10 लगते हैं और 15 से 20 मिनट लगता है। आई थिंक आपको आरटीआई फाइल तो करनी ही चाहिए। अब दोबारा आते हैं सर्टिफाइड कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 1 में इनको 8 नंबर मिले हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस पूरा किया है तो ये क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स तो बहुत बेसिक होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसमें आपके 7 टू 8 मार्क्स लेना, अगर आप पहले अपने सिलेबस अच्छे से किया है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसमें तो आप इसको तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से करें। इवन आपको 2-3 पॉइंट नहीं भी आते और आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं आता है क्वेश्चन, पूरा नहीं आता, तो चिंता की बात नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है। जैसे ये इनको जो भी इन्होंने जितना भी सही लिखा है उसके इनको मार्क्स मिले हैं, राइट? ईज़ी पॉइंट्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखिए डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हो गया कि हाँ, वो नहीं मिलता तो ऐड बैक करना है। या अब जीएसटी का देखते हैं इनका कि जीएसटी में इनको 18 मार्क्स मिले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। पहला क्वेश्चन उन्होंने 6th अटेम्प्ट किया है, 6th ए, जिसमें इनको 2 नंबर मिले हैं। ओके, 6 से क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बोर्ड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी। ओके, आई थिंक आईटीसी वाला क्वेश्चन है ये। इसके अंदर जो उनका पॉइंट सही है उसके मार्क्स मिले हैं अगेन, जैसा होता ही है। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट देखना है या आपको लग रहा है कि कुछ और क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आप वीडियो पॉज़ करके, जहाँ पे आपको जो लग रहा है, वीडियो पॉज़ करके आप देखिए कि क्या इन्होंने मार्क्स कितना लिखा है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई प्रोविज़न अच्छे से आती है, तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन कि हमें ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, तो आप इनकी कॉपी को पॉज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न है कि इन्होंने कितना लिखा है और कितने फिर आईसीएआई ने मार्क्स दिया है। ठीक है? ये 2 पॉइंट सही था इनका, तो इनको 2 नंबर मिले हैं। देन बी पार्ट, ओके, बी पार्ट में इनको 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। आई थिंक ये थ्योरी का क्वेश्चन है जो इनका आंसर देख के समझ आ रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है ये। थ्योरी का क्वेश्चन है बट स्टिल इनको 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। अगर आप पॉइंटर सही लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल देती है आईसीआई। इनको पूरे 5 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया है 8th ए, जिसमें इनको मिले हैं 4 आउट ऑफ 5। तो 8th क्वेश्चन का जो इन्होंने आंसर लिखा है, आई थिंक इन्होंने कहीं गलत तो नहीं किया, लिखा तो इन्होंने सब है, बट मे बी वो प्रेजेंटेशन का होगा। ये 8 थे, 4 मार्क्स मिले हैं इनको आउट ऑफ 5। अगर आपको रीड करना है इनका आंसर तो प्लीज़ आप पॉज करके फिर आप रीड कर सकते हैं। बी, 8th बी, अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटी 1 बिफोर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, स्टेट द एक्सेप्शंस। ओके, एक्सेप्शंस पूछी हैं। एक्सेप्शंस इन्होंने, ठीक है, यहाँ पॉइंट गलत है, बाकी गलत है, बट कुछ पॉइंट्स इनके सही भी हैं, तब इनको 3 मिला है आउट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इन्होंने 5th ए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मिला इनको 1.5। ओके, ये भी आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन होता है। Step marking and then you are required to compute the net minimum GST liability payable. Okay, यहाँ पे इनका जो है हम देख लें एक बार कैसे इनको मार्क्स मिले हैं, किन पॉइंट्स पे मार्क्स मिले हैं। इनको मिला है टोटल 1.5। ओके,
बी पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो भी अगेन जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करने का है, जिसमें इनको मिले हैं 2.5 आउट ऑफ 5। लगते हैं बहुत जल्दी में थे या कैसे, इन्होंने बस पॉइंटर्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया, इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं बनाई है इसकी। ओके, सो ये था इनका मेन। सो इससे आप जो की टेक अवेज ले सकते हैं इसमें यही है कि एक तो हैंड राइटिंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बस क्लीन लिखे। फॉर्मेटिंग कोशिश करें जितना फॉर्मेटिंग में होगा आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था, अगर ये प्रॉपर कॉलम्स बना के करते तो सारे पॉइंटर्स इजीली लिख के और सामने वो हो जाता, बट ठीक है। और स्टेप मार्किंग होती है तो कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आता या कोई पॉइंट पे आप अटक जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें और डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ फॉर लॉ।